नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार तो बना ली, लेकिन वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। कांग्रेस के इशारों पर काम करते हुए वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग होते नजर आ रहे हैं। हर मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर पर छाता है, हर मुद्दा जिस पे सभी पार्टियां अपना बयान देती है, अपनी राय रखती है, उन मुद्दों पर शिवसेना के बीच विभाजित मत आता है। शिवसेना के लोग उस पर विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टैंड पहले से शिवसेना ने ले रखी थी, जिस स्टैंड पर शिवसेना काम कर रही थी, वो स्टैंड अब बदल गया है। अब कांग्रेस के कारण वो हर रोज जो भी बयान देना होता है, उसमें उन्हें सोचना पड़ता है। किसी मुद्दे पे अगर उन्हें समर्थन और विरोध में आना पड़ता है, तो उन्हें इस बात का सोचना पड़ता है कि हम जिन पार्टियों के साथ यहां सरकार बना रहे हैं और जिन पार्टियों के साथ सरकार चला रहे हैं, जो पार्टी हमें समर्थन दे रही है, वो पार्टी यानी कांग्रेस और एनसीपी का इस पे क्या स्टैंड होगा, आखिर वो इस पर क्या सोचेंगे। और वो जो साझा कार्यक्रम है, वो जो साझा कार्यक्रम इनके एजेंडे में भी दिखाई देने लगा है, और उद्धव ठाकरे इसके कारण अपनी पार्टी में ही अलग थलग पड़ गए हैं। शिवसेना बेसिकली दो पार्ट होता दिखाई पड़ रहा है। वहां पर कब फूट पड़ जाए ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हर मुद्दा शिवसेना के लिए एक नई मुसीबत बना के ले आती है। उद्धव ठाकरे बिल्कुल बुरी तरह से फंसे हुए नजर आते हैं, छटपटाते नजर आते हैं कि अब इस पर से बाहर कैसे निकलें। अभी ये बात हो रही है नागरिकता संशोधन विधेयक की। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा में पास होने में ऐसे पहले कोई कठिनाई भी नहीं थी, लेकिन राज्यसभा में पास होना थोड़े से समस्या बीजेपी के लिए रही थी, और यह समस्या के कारण ही पिछली बार यह विधेयक पास नहीं हो सका। फिर से कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ी और उसके बाद लोकसभा में इस बिल को लाया गया, जिसके बाद यह बिल पास हो चुका है। और इस पर शिवसेना का जो स्टैंड रहा है, शिवसेना की जो स्थिति रही है, उसी पे सबसे बड़ी समस्या उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पहले जो स्थितियां बनी थी उसके अनुसार लोकसभा में इन्होंने नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में अपने लोगों को आगे बढ़ा दिया। इस बीच भी उनका जो बिहेव था, उनका जो विचार था, वो पहले की अपेक्षा अब थोड़े अलग होते दिखाई पड़े। क्योंकि सामना में उन्होंने कुछ और लिखा और उसके बाद समर्थन के मुद्दे पे कुछ और बोला। सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र माना जाता है, लेकिन अगर वास्तव में देखें कि रियलिटी क्या है, तो ये शिवसेना का मुखपत्र नहीं है। बेसिकली ये ठाकरे परिवार का मुखपत्र है। ठाकरे परिवार क्या सोचता है वही सामना में जाता है। अब उद्धव ठाकरे ठाकरे परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अब सामना में जो भी आता है यह माना जाता है कि उद्धव ठाकरे का विचार है। लेकिन उद्धव ठाकरे के सारे विचार से शिव सैनिक बिल्कुल इत्तेफाक रखता है या नहीं रखता है, शिव सैनिक उसे मानने के लिए तैयार है या नहीं, ये अब कुछ दिनों में पता चलने लगा है। क्योंकि पहले भाजपा और शिवसेना का गठबंधन हुआ करता था, और उस समय शिवसेना और भाजपा का विचार एक ही था, तो इन्हें अपने एजेंडे, अपने विचार में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता था। अभी वो मौका आया है जब उद्धव ठाकरे को अपने पूरे विचार, अपने पूरे एजेंडे को, पार्टी लाइन को बदलने की जरूरत महसूस हो गई है। और सामना में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए। वो सवाल थे कि आखिरकार मुस्लिमों को इससे अलग क्यों किया गया। उनका भी बोलना वही था, उनकी भाषा वही थी जो कांग्रेस के साथ साथ कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों की रही है, और जो भाजपा विरोधी खेमे के विपक्षी पार्टियां हैं और जो कांग्रेस के साथ खड़ी है, उसी की भाषा ये भी बोल रहे थे। जबकि एक बात ध्यान देने वाली है कि उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना का राजनीति एक ऐसे मोड़ पे आगे बढ़ा है जहां पे इनका मेन एजेंडा भारत में हिंदुत्व का एजेंडा रहा है। मेन एजेंडा रहा है कि भारत के हिंदुओं को इंसाफ दिया जाए, और भारत नहीं पूरे विश्व भर के हिंदू समुदाय के लिए इनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। लेकिन अब इनका विचार बदल गया। सामना का वो आर्टिकल लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय बन गया है। लोग ये जानना चाहते हैं, और शिवसेना के लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। उनके विधायक और सांसद भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आखिरकार जिस चीज की बात की जा रही थी, जो हम पहले जिसके समर्थन में थे, जब यह विधेयक पिछली बार आया था, और पिछली बार जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी, लोगों
इसके बात कर रहे थे और नॉर्थ ईस्ट में भी प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ इसके समर्थन में, कुछ इसके विरोध में, और उसके साथ साथ कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही थी। उस समय तो शिवसेना का स्टैंड ये नहीं था। उस समय शिवसेना लगातार इस बात के साथ जुटी हुई थी और बता रही थी कि हम नागरिकता संशोधन विधेयक के पूरी तरह से समर्थन में हैं। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ऐसी स्थिति क्यों हो गई है कि शिवसेना अब वही सवाल उठा रही है जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, और इसको लेके शिवसेना के विधायक और यहां तक कि कुछ सांसद भी हैं जो उद्धव ठाकरे से चिढ़ गए हैं। उद्धव ठाकरे को अपने सांसदों को मनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। यहां तक कि आपको अगर याद होगा कि कुछ दिन पहले जब यह विधेयक पेश होना था, यानी कैबिनेट ने जब इसको लोकसभा में लाने की मंजूरी दे दी थी कि संसद में अब इसको पेश किया जाना है, अब मोदी के कैबिनेट ने इसे मंजूर कर लिया था, तो उसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी। और उस समय जब ये शिवसेना के नेता संजय राउत, जो अभी उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाते हैं, उनसे यह सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि देश हित के मुद्दे पर जो भी फैसला लिया जाएगा, हम उस फैसले को लेने में किसी संगठन, पार्टी की बात नहीं करेंगे। और वो नागरिकता संशोधन विधेयक की बात हो रही थी, और उसी बात पर उन्होंने कहा था कि हम इस विधेयक के समर्थन में रहेंगे। और हालांकि उन्होंने समर्थन दिया और शिवसेना ने वो लोकसभा में भी समर्थन दिया है, लेकिन अचानक ये शिवसेना ने जब लोकसभा में समर्थन दे दिया तो फिर सोनिया गांधी के तरफ से उद्धव ठाकरे पर दबाव डाला जाने लगा। अब जब उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव डाला जाने लगा तो उद्धव ठाकरे ने फिर से यू टर्न ले लिया। उन्हें लगने लगा कि कहीं हम लोकसभा में जो इसका समर्थन कर चुके हैं उससे कांग्रेस नाराज तो नहीं हो जाएगी। अगर नाराज हो गई तो फिर हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते हैं। और इसके कारण उन्होंने तुरंत एक बयान दिया कि भाजपा ने, यानी कि अभी वर्तमान सरकार ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है, इसलिए हमें राज्यसभा में इस बिल का समर्थन करने के लिए पुनर्विचार करना पड़ेगा। हम तब तक समर्थन नहीं करेंगे जब तक कि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। और उनका सवाल क्या है कि मुस्लिमों के साथ इस बिल में जो दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं, उस सवाल का जवाब इनको सरकार से चाहिए। जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से, और अमित शाह ने तो पूरी तरह से हर स्टेप बाय स्टेप करके इन सवालों का जवाब दिया है कि आखिरकार मुसलमानों को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान यह बताया कि जिस पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, वहां पर धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित होते हैं लोग, धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं, वो गैर मुस्लिम होते हैं। इन देशों में गैर मुस्लिमों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और चूंकि ये इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लाम को मानते हैं और कट्टरता से इसका पालन करते हैं, तो इसलिए गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनके साथ यहाँ धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार होता है। और उस दुर्व्यवहार से बचने के लिए वो इधर उधर भागते हैं। और उधर जब वो धार्मिक अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और धार्मिक अत्याचार से बचने के लिए वो भारत की तरफ देख रहे हैं, तो भारत जो इतना बड़ा देश है और जो हिंदू बहुसंख्यक देश है, उसके यहां ये शरण लेने के लिए आते हैं, तो हमें उनको शरण देना चाहिए। अमित शाह ने यह बात भी कही कि अगर इन देशों में मुस्लिमों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो, यानी कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों पर अत्याचार किया जाए, तो उन्हें भी हम आगे इस विधेयक के तहत नागरिकता देने के प्रावधानों में ढील दे सकते हैं। ये बात कि अगर उनके साथ वही अत्याचार इन देशों में होता है तो। लेकिन फिर भी अभी शिवसेना इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। बेसिकली बात उनके सवालों के जवाब को लेकर नहीं है। बेसिकली बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे अपने पूरे राजनीतिक एजेंडे को सीएम की कुर्सी के बीच में बिठा के रख दिए हैं। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। वो नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे जो विधायक और सांसद हैं, जिन लोगों के आधार पर, जिन विधायकों ने हमें समर्थन दिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो विधायक ही हमारे विचार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हमारे विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। जिस तरह से हमने अपने विचार में बदलाव लाया है कांग्रेस के कारण, हम अपने पूरे
एजेंडा, जो पार्टी जिस लाइन पे चल रही थी उस लाइन को बदल दिए हैं। उससे ये विधायक खुश नहीं हैं। ये विधायक जो हैं आपस में ये बात करते हैं, चर्चा करते हैं और भाजपा के नेताओं के संपर्क में भी हैं कि भाई आखिरकार हम जनता के बीच जब जाते हैं तो हमारा जो हमारी पार्टी है उसका एजेंडा अलग होता है। हम उनसे जो वोट मांगते हैं, हमारे जो जिस आधार पे वो वोट देते हैं उस आधार को लेके अगर हम अगली बार जाएंगे तो वो हमसे कैसे सवाल करेंगे, हम उनसे जो बात बताएंगे उसको कैसे हम उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो इसके कारण शिवसेना बिल्कुल दो फाड़ हो गई है, संसद में भी और विधानसभा में भी, दोनों जगह पर। यहां तक कि मुंबई में जो कारपोरेटर हैं उनके मन में भी ये डर बैठ गया है कि अगर अभी तो कुछ समय ही हुआ है, अगर यही चीज चलती रही, अगर उद्धव ठाकरे इसी तरह से पलटी मारते रहे और कांग्रेस के साथ सरकार 2-3 साल तक भी चल गई तो हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, फिर हम चुनाव में जीत तो नहीं पाएंगे। और इसके कारण ये लोग एक रास्ता तलाश रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब जल्दी से जल्दी सोच लो कि या तो कांग्रेस के साथ छोड़ना पड़ेगा या फिर हमें इनका साथ छोड़ना पड़ेगा। अब यही सवाल इनके मन में रहता है कि कांग्रेस का साथ छोड़ें या फिर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ें। अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ते हैं तो हमें उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति करनी है। अगर पार्टी की राजनीति करनी है तो हम उस पार्टी की राजनीति करेंगे जिस पार्टी की राजनीति करते हुए हमें जीत की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अगर उस पार्टी की राजनीति करें जिसमें जीत की कोई संभावना ही नहीं है तो फिर राजनीतिक भविष्य तो अधर में लटक जाएगा। तो इसीलिए उसके सांसद और विधायक दोनों उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। जो लोग बिल्कुल ठाकरे परिवार के लॉयल हैं, जिनको लगता है कि ठाकरे परिवार ही हमें राजनीति में रख सकता है, ठाकरे परिवार के समर्थन के बिना हम राजनीति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जैसे संजय राउत की बात है, राज्यसभा से आते हैं, वो उन्हें वोट नहीं चाहिए, वो ठाकरे परिवार की वफादारी चाहिए और इसलिए वो किसी भी स्तर पर ठाकरे परिवार के साथ यानी उद्धव ठाकरे के साथ बने रहना चाहते हैं। तो ये पूरा जो नागरिकता संशोधन विधेयक के कारण शिवसेना में एक घमासान, एक खलबली मची हुई है, उसके कारण ये दो फाड़ हो गया है। एक वो वर्ग है जो किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे की वफादारी करते रहना चाहता है और उद्धव ठाकरे के बिना उनकी कोई अपनी औकात नहीं है, राजनीति में कोई हैसियत नहीं है। और दूसरा वो वर्ग है जो जनता से वोट मांग के उद्धव ठाकरे के सहयोग से विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचता है। तो वो लोग हैं जो इस पर विचार करने लगे हैं कि या तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस छोड़ दें, नहीं तो उद्धव ठाकरे को हम लोग छोड़ देंगे। और अगर ये लोग छोड़ देते हैं उद्धव ठाकरे को तो उद्धव ठाकरे की वही स्थिति हो जाएगी कि न उनको माया मिलेगा और न राम मिलेंगे, यानी न वो सीएम बने रह पाएंगे और न ही आगे कुछ राजनीति में कर पाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।